हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है इत्ता मिश्रा और 100 डेज़ विद न्यूज़ का आज है डे 57। और अभी एक कमेंट के थ्रू मैं रेफ़र कर रहा हूँ इस वीडियो को। एक्चुअली मेरे पास आया था कमेंट कि मैं न्यूज़ का स्पोर्ट्स वेरिएंट कंसिडर कर सकता हूँ या नहीं, तो वो तो ठीक है, चलो कर सकते हैं। एंड इफ़ कर सकता हूँ तो उसी प्राइस में टियागो का जो है वो टॉप वेरिएंट के आसपास आता है, तो क्या उसको कंसिडर किया जा सकता है ये चीज़। तो इसलिए मैं आज एक डेडिकेटेड थोड़ा डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में। मेरे पास टियागो तो अभी खड़ी है नहीं, लेकिन मैं इसके रेफरेंस से ये बता दूंगा कि इसमें जो है और टियागो में जो है उसमें कितना अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं। रेफरेंस मीन्स कि टियागो में क्या चीज़ इससे बेटर है या फिर इसमें क्या चीज़ टियागो से बेटर है। तो सबसे पहले अगर प्राइस की बात करें तो स्पोर्ट्स का जो एक शोरूम प्राइस है एवरेज, वो है 7.36 लैक्स। मतलब मैं ग्रैंड आई10 नियो स्पोर्ट्स का इसकी बात कर रहा हूँ एक शोरूम के बारे में। और उसके प्राइस ब्रैकेट के आसपास, क्योंकि उससे कंपेयर करना है टियागो को, उसके एक वेरिएंट आता है XZ प्लस जो कि 7.30 लाख के आसपास का है। ये एक शोरूम प्राइसेस है दोनों के, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं, आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मैं डेडिकेटेड सारे के यहाँ पे वो स्टैटिस्टिक्स लगा दूंगा ताकि देखने में वो फ़ायदा हो। अच्छा, तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंजन से। तो इंजन जैसे कि मैं चलो इसी का दिखा देता हूँ आपको चल के, क्या है क्या नहीं इसमें। देखो इसका यहाँ से खुलता है। हाँ, मैं क्या कितनी अजूबी चीज़ दिखा दी ना मैंने, ऐसा नहीं है। अब देखो इंजन चल के, देखो ये है इसका 1.2 कापा इंजन। देखो कि 1.2 लिखा है ना, ये 1197 सीसी का है, इनलाइन 4 और 4 सिलेंडर इंजन है। और अगर बात करें टियागो के बारे में तो टियागो में आता है 1199 सीसी का इंजन जो कि 3 सिलेंडर है रहता है। हालांकि इनलाइन 4 है पर 3 सिलेंडर इंजन रहता है। ये टियागो के स्पेसिफिकेशंस हो गए। अभी अगर जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 1.2 कापा इंजन आता है, उसमें आता है 1.2 का रिवोट्रॉन इंजन करके, वो टाटा में आता है। और पेट्रोल में, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों पेट्रोल में ही आती। पावर फिगर्स की अगर बात करें तो मैक्सिमम पावर नियोस जो निकाल के देती है वो है 82 bhp और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और जो टियागो निकाल के देती है वो है 85 bhp और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो 3 bhp का फ़र्क है यहाँ पे, टियागो में ज़्यादा है और टॉर्क नियोस में ज़्यादा है। माइलेज जो है वो टियागो की ARAI के थ्रू कम क्लेम्ड की हुई है 19 की। लेकिन अगर नियोस के बारे में बात करें तो जैसे कहीं ऐसा क्लेम्ड माइलेज तो है नहीं मेरे हिसाब से। तो जितना मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे हिसाब से 16-17 के आसपास माइलेज इस कार की है। मतलब जनरल केसेस में दोनों कार जो है फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑब्वियस सी बात है, हैचबैक्स है। और एमिशन स्टैंडर्ड दोनों के वही है, BS6 फेज़ 2। अब आते हैं डायमेंशंस वगैरह के बारे में, फिगर्स कैसे हैं गाड़ी के। चलो बाहर चलते फिर से। इसके लिए पहले गेट बंद करो। देखो ये नियोस की ये जो लंबाई है ये है 3815 mm, ठीक है। वहाँ से लेके और वहाँ तक ये 3815 mm है। और ये चीज़ टियागो में आपको मिलेगा 3765 mm, मतलब थोड़ी सी टियागो इससे छोटी है। चौड़ाई के बारे में अगर बात करें तो चौड़ाई ऐसे कैलकुलेट होती है सामने से, मतलब ये चीज़, ये चौड़े एंड टू एंड पोजीशन वो नियोस में है 1680 mm, जो कि टियागो में है 1677 mm। तो 3 mm का फ़र्क है, तो वो कुछ खास नहीं, नेग्लिजिबल है। हाइट के बारे में अगर बात करें तो नियोस की है 1520 mm और टियागो का जो है हाइट वो है 1535 mm। तो ऊंचाई में 15 mm तो चलो मायने रखता है, तो इसलिए ऊंचाई में टियागो थोड़ी सी ज़्यादा है। व्हील बेस जो है इसका 2450 mm का है। व्हील बेस का मतलब है इस व्हील से लेके इस व्हील तक का डिस्टेंस, ये हो गया 2450 mm के आसपास। और टियागो का है पूरी 2400 व्हील बेस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड क्लियरेंस। तो इसके ग्राउंड क्लियरेंस मेरे मतलब जैसे प्रोक्लेम तो ऐसे, क्योंकि इसका सस्पेंशन दबता है, तो जैसे मुझे स्टैटिस्टिक्स में मिले थे इसके ग्राउंड क्लियरेंस है अराउंड 160 mm और टियागो की है 170 mm। ये तो मानता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस इसमें कम है, गाड़ी सस्पेंशन दबती है तो सटती भी है, उसका कोई वो नहीं है, तो मैं मानता हूँ इस बात को। 5 डोर्स गाड़ी दोनों है, दोनों में 2 रो है। हाँ, बूट स्पेस की अगर बात करें, चलो दिखाते हैं बूट स्पेस भी आपको, वो भी देखो। क्यों बाकी रहेगा, बार बार उतर रहा हूँ, बार बार चढ़ूँगा, व्यूज़ भी तो आएंगे सोचना। ये देखो 14-13, इसको VIP नंबर बना दो गाइस।
ये देखो, इसका बूट स्पेस है 260 लीटर्स का। मेरा अभी तक जितना भी यूज़ पड़ा मेरे लिए तो सफिशिएंट बूट स्पेस है। मैंने बहुत ट्रिप्स ही मारे इस गाड़ी से ज़्यादा, तो ट्रिप्स में तो बहुत यूज़फुल बूट स्पेस है। और टियागो का जो है बूट स्पेस वो है 242 लीटर्स का, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हम्प है, वो जो है हम्प जो है वो हल्का सा ऊपर साइड चला आता है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इसमें क्लेम्ड है 37 लीटर्स की, और टियागो में क्लेम्ड होती है 35 लीटर्स की, जो वो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी रहती है। ये सब मैं जनरल वो बातें कर रहा हूँ जो कि एक आम आदमी देखता है। अब मैं फिर एकदम टेक्निकल बातें भी नहीं करने वाला कि स्टीयरिंग का ऐसा ये है, रिस्पॉन्स ये वो, जो जनरल चीज़ हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सस्पेंशन की अगर बात करें तो टियागो में, सॉरी नियोस के बारे में पहले बताता हूँ। नियोस में आता है कपल टोरसन बीम एक्सल, जो कि स्विफ्ट में सिंगल टोरसन बीम एक्सल आता है, और टियागो में आता है कपल टोरसन बीम एक्सल। वही अगर बात करें, सॉरी नियोस में, वही अगर बात करें टियागो के बारे में, तो टियागो में आता है आपका रियर ट्विस्ट बीम विथ कॉयल स्प्रिंग माउंटेड ऑन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स। अब कितना इफेक्टिव है ये मैं नहीं बता सकता, मैंने यूज़ नहीं करे। इसमें भी फ्रंट ब्रेक्स जो है डिस्क आते हैं और पीछे ड्रम आते हैं। टियागो में भी सेम चीज़ है। फिर ऐसे मतलब देखो, कॉमन तो गाड़ी में बहुत कुछ है, ये मैं वेरिएंट वाइज वेरिएंट वो कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। स्टीयरिंग दोनों में वही पावर असिस्टेड ही आता है। इसका प्लस पॉइंट क्या है, टियागो में इस पॉइंट पे जो वेरिएंट आता है XZ प्लस स्पोर्ट्स में, उसमें आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स। और जो नियोस है, मतलब स्पोर्ट्स, मैंने बोला स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में, ये तो चलो मैग्ना वेरिएंट है, अगर आप स्पोर्ट्स लोगे तो आपको अलॉय तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो व्हील कैप है ये आपको अलॉय के डिज़ाइन का मिलता है, जिसको जो कि देखने पे अलॉय लगता है और होता है, लेकिन व्हील कैप ही है। पर जो टियागो का वेरिएंट है XZ प्लस, जैसे कि मैंने बताया 7.30 लाख एक शोरूम, उसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अलॉय व्हील्स कार में होनी चाहिए। स्पेयर व्हील तो खैर ऑब्वियस सी बात है, स्टील ही मिलेंगे। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो वो वही 15 इंच वाले सेम टायर्स मिलते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ पे, जिस चीज़ को लेके टाटा पे लोग ओवरकम भी करते हैं कि हाँ टाटा है, सेफ़ है कार। तो सेफ्टी पे, सेफ्टी की अगर बात करें तो सेम वही चीज़ है, 80 के ऊपर एक बीप करेगी और 120 के ऊपर कंटिन्यू बीप करता है, वो तो भाई सारी गाड़ियों में। पर रेटिंग्स की अगर बात करें तो 4 स्टार रेटिंग पा चुकी है टियागो, टाटा की टियागो। लेकिन नियोस जो है वो अपने प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट के साथ, इस वाले की मैं बात नहीं कर रहा, इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं। प्री फेसलिफ्ट में 2 आते थे, जिसका क्रैश रेटिंग हो रखा है, तो उसके साथ उसने 2 स्टार स्कोर करे। अब इस वाले के साथ कितने करेंगे कितने नहीं वो अलग चीज़ है, उसके साथ उसने 2 स्टार स्कोर करे हैं नियोस ने। अब अगर एयरबैग्स की बात करें, जैसे मैं बताया इसमें 2 एयरबैग्स आते हैं, और टियागो में इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं। देखो 1 2 इधर इस पे एयरबैग, सीट पे एयरबैग, तो दोनों जोड़ लो, 2 2 4 और 2 6। और टियागो में सिर्फ 2 एयरबैग्स आते हैं, एक यहाँ पे और दूसरा वहाँ पे, जो मैं वेरिएंट बता रहा हूँ उसमें। रियर का तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह सब है, कोई वो सब इशू नहीं है। TPMS टियागो में भी है, इसमें भी है। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स इस कार में नहीं आते, चाइल्ड सीट के एंकर पॉइंट्स इसमें आते ही नहीं। वो टियागो में है, वो स्लाइडिंग वाला जो आता है वो मैंने खुद देख रखा है, टियागो में आता है, इसमें नहीं आता है। ओके, सो ब्रेकिंग वगैरह की बात करें तो ABS, EBD, ESP और हिल होल्ड कंट्रोल, ये सब सारे नियोस में आते हैं और टियागो में भी आते हैं। हाँ, टियागो में हिल होल्ड नहीं आता, ABS, EBD, ESP वगैरह तीनों आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वगैरह सारा आता है। हिल होल्ड कंट्रोल उसमें नहीं आता है। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल स्पोर्ट्स वेरिएंट में नियोस में नहीं आता, और XZ प्लस वेरिएंट के टियागो में आता है। ओके, सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ, मैंने अब थोड़ा बोरिंग वीडियो हो जाएगा इस ऐसे फ्रेम में, मैं पिक्चर्स लगा दूंगा उसके बारे में। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो नियोस में जो सेंटर लॉकिंग है वो ऐसे रिमोट के थ्रू आती है, ऐसा रिमोट वैसे सेंटर लॉकिंग, ये तो आप खैर इसी वेरिएंट से, बेस वेरिएंट से ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेंटर लॉकिंग टियागो में है XZ प्लस में, वो विथ की आती है, ठीक है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक तो इसमें भी है, उसमें भी है, तो बेसिक से फीचर्स है यार, किसी कार में भी रहते हैं तो जनरली। एयर कंडीशन, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल सब वगैरह रहता है, ये तो मैनुअल है, इसके ऊपर से ऑटोमेटिक आने लग जाता है। फिर हाँ, एक प्लस है, रियर AC वेंट्स इस कार में आते हैं, लेकिन उसमें नहीं आते, टियागो में नहीं आते। फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, हीटर इसमें आता है, टियागो में नहीं आता। वैनिटी मिरर, सन वाइज़र वगैरह सिर्फ को ड्राइवर के लिए ही है। अब नेक्स्ट चीज़ है जो कि इसमें प्लस है, यहाँ जो खाली खाली दिख रहा है ना वो, हाँ, क्रूज़ कंट्रोल, वो इसमें आते हैं नियोस में,
लेकिन टियागो में वो चीज़ नहीं आता है। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर नाम का एक चीज़ रहता है। जब आपका हेडलाइट, जैसे बहुत बार होता है ऐसे हमने हेडलाइट्स वगैरह ऑन किए और कार बंद कर दिया, हम निकल गए, ये ऑन रह जाते हैं, दिखते हैं, फिर हम बाद में ऐसे करते हैं, तो उस चीज़ का रिमाइंडर टियागो में आता है, इसमें नहीं आता। इसमें तो ऐसे हेडलाइट वाला सिंबल बना हुआ आता है ना। बाकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट तो दोनों में यही वाला है, देखो ऐसे इसको नीचे किया, और ये टिल्ट वाला टेलीस्कोपिक तो किसी में भी नहीं आता है। और पावर सॉकेट जो होते हैं 12 वोल्ट का, मैं फीचर्स गिनवा रहा हूँ आपको। ये इस कार में 2 है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पीछे में दिख रहा है, लेकिन टियागो में सिर्फ एक आते हैं वहाँ पे। ओके, अब हेडलाइट सेटअप के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर से उतरते हैं। चलो, इससे तो मैं क्या ही कंपेयर करूँ, ये तो मैंने कहा एक एज अ रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। इसमें जो आते हैं वो हैलोजन विथ रिफ्लेक्टर्स आते हैं, लेकिन जिस स्पोर्ट्स वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आते हैं एलईडी प्रोजेक्टर्स। लेकिन और जो जिससे कंपेयर किया जा रहा है टियागो का एग्जिट वेरिएंट, एग्जिट प्लस वेरिएंट, उसमें आता है आपका हैलोजन प्रोजेक्टर। ऑटोमेटिक हेडलैम्प, फॉलो में हेडलैम्प्स वगैरह तो चलो दोनों में। टेल लाइट्स सबसे मेजर, मैं टेल लाइट्स इसके बेस वेरिएंट से ही दिखाना चाहूँगा आपको। बेस तो खैर ये नहीं है, लेकिन बेस से ये एक तरह से टेक्निकली ये बेस ही वेरिएंट है यार। टेल लाइट देखो, दिख रहा है, एलईडी दोनों। ये बेस वेरिएंट से सारे वेरिएंट्स में आता है एलईडी, लेकिन टियागो के एग्जिट प्लस वेरिएंट में ये चीज़ हैलोजन आती है। डे टाइम मिररिंग लाइट्स जो आपकी हैं DRLs, वो इसमें भी है उसमें भी है। इसका थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन। और उसका ऐसा लाइन सा बना हुआ है, वो अपना ओपिनियन है लुक्स के बारे में। फॉग लाइट तो अब Hyundai की किसी गाड़ी में नहीं आता है, फॉग लाइट आना ही नहीं है, वो सब में Hyundai ने अब बना ही कर दिया। DRLs और हेडलैम्प्स पे ही चल रहा है, नीचे DRLs ऊपर हेडलैम्प्स, यही चल ही रहा है। तो Hyundai अब किसी गाड़ी में अपने फॉग लैम्प्स जल्दी दे नहीं रही है। वेन्यू में भी मैं आजकल देख रहा हूँ लोग कटवा के फॉग लैम्प्स लगवा रहे हैं। अब नेसेसिटी है, लाइट्स की थोड़ी सी इशू है इसमें, वो तो चलो मानने वाली बात है। लेकिन यही टियागो में फॉग लैम्प अब भी आता है विथ DRLs। तो ये एक फ्रंट है, हैलोजन फॉग लैम्प जो है उसके आते हैं। अब बात कर लेते हैं इस मीटर के बारे में। ये जो है इसमें क्या आता है, एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। और डिजिटल भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत बढ़िया फ़ॉन्ट के साथ, बहुत बढ़िया एनिमेशन के साथ आता है। ये देखना, मैं दिखाता हूँ। अब इसको बंद हो जाने दो, पूरा हो जा भाई। अब देखो, चाबी लगाई, ऑन, देखना, ये पूरा बढ़िया अच्छा एनिमेशन और अच्छे आउटपुट के साथ आता है इसमें। लेकिन टियागो में क्या है, वो फुल्ली डिजिटल आता है, इसमें दोनों है। ये थोड़ा अच्छा भी है मेरे हिसाब से, तो एनालॉग रहना चाहिए यार कार में, बहुत नेसेसिटी है। आप डिजिटल फ्यूल गेज पे भरोसा नहीं कर सकते हो, देखो एनुअल पे पूरा भरोसा रहता है। तो टियागो में क्या है, ये पूरा जो सेटअप है वो पूरा ही आपको डिजिटल मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्योंकि उसका जो फ़ॉन्ट है, एनिमेशन स्टाइल है, वो बहुत पुराना सा लगता है, आउटडेटेड जो फ़ोन्स होते हैं वैसे टाइप के उसका ये पूरा कंसोल लगता है। वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके लिए अलग हो सकता है, नो डाउट। तो ये बात है। अब अगर वारंटी वगैरह की बात करें तो दोनों ही कार्स में आपको वारंटी वही 3 साल और 1 लाख किलोमीटर्स की मिल जाती है। बाकी बैटरी की तो खैर क्या ही वारंटी, इंजन और गियर बॉक्स वगैरह की मिलती है आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर्स की। तो ये मोटे मोटे वो फैक्ट्स थे जो कि आप नियोस और टियागो के बारे में ऐसे मतलब कंपेयर कर सकते हो इन जनरल। जैसे मैं स्टैटिस्टिक्स लेके नहीं बैठ रहा कि आपको कौन ज़्यादा स्टीयरिंग किसका ज़्यादा बेटर है, ये वो मुझे नहीं पता, वो मैं चलाऊँगा तो पता चलेगा, या फिर मैं यूज़ करूँगा तो पता चलेगा, इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। तो मैं उन चीज़ों को लेके चल रहा हूँ जो एक आम बायर या फिर एक जनरल कंज्यूमर कस्टमर जो भी है वो देखता है कि हाँ मैंने ये कार ली, अब दिखाने के लिए मुझे ये चीज़ें दिख रही है, ऐसी है वैसी है। तो अब अगर कंपैरिजन के रिज़ल्ट के बारे में बात करें मेरे ओपिनियन में, तो देखो दोनों कार्स बहुत बढ़िया हैं, अच्छी राइवल्स है दोनों कार्स, और अपने जगह पे दोनों बेस्ट हैं। अगर आपको ज़्यादा ही सेफ्टी और उसका कंसर्न है तो आप बिल्कुल टियागो लो। मैंने ना ली, मैं उसका भी कारण बता देता हूँ। सेफ्टी का जहाँ तक बात है तो नो डाउट टियागो 4 स्टार रेटेड कार है और ये 2 स्टार है। मैं वो टिपिकल बातें नहीं करूँगा, पर इसमें क्या है 6 एयरबैग्स वगैरह सब है। इस पर्टिकुलर इस पीस का नहीं हुआ है, मतलब इस पीस का तो हो भी ना, मतलब इस वेरिएंट के साथ जिसमें 6 एयरबैग्स और इस फीचर्स बढ़ गए, उसका अभी तक क्रैश रेटिंग नहीं हुआ है। तो उसके कारण मैंने ये ना लिया। और मुझे पर्सनली, मैं एक टाटा रख चुका हूँ पहले से, तो मुझे थोड़े से रिलायबिलिटी पे इश्यूज़ थे, इसलिए मुझे टाटा की गाड़ी नहीं लेनी थी। बाकी दोनों कार आपस में बहुत बढ़िया है, बहुत बेटर आउटपुट है दोनों गाड़ियों का, बहुत अच्छा वैल्यू चल रहा है अभी। प्लस टाटा की कार्स भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनका भी रैंक आता है ये ऑटोमोबाइल मार्केट में, शेयर में। तो बाकी आप इसके बाद अपने ही बेसिस पे एक बार दोनों गाड़ियों को विज़िट करें, दोनों गाड़ियों को देखें परखें अच्छे से, उसके बाद आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग टाटा या फिर ये गाड़ी ले सकते हैं।
तो इतना ही रखते हैं आज वाली इस वीडियो के लिए। थोड़ा सा बोरिंग कॉन्सेप्ट हो गया क्योंकि मैंने यही बैठे बैठे बना दिया, पर ये एक ज़रूरी था यार। 2-3 कमेंट्स हैं, आप मेरे चैनल पे इजीली जाके देख सकते हो इससे रिलेटेड। तो इसलिए इतना ही रखते हैं आज वाली इस वीडियो के लिए। एंड यस, पूरा देखने के लिए शुक्रिया।